गुलबर्गा शहर में सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब की 62वां सालगिरह के मौके पर कर्नाटक उर्दू साहित्य परिषद शाख गुलबर्गा के ज़ेर इत्माम मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात पाकिज़ा दरगाह रोड में खुसूसी शेरी नशिस्त का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब की सहाफ़ी, समाजी, मिली, तालीमी, अदबी, मजहबी खिदमात को सराहते हुए गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ तंजीमों के सदर व अरकान और सहाफ़ी और शुरा और अदीब और दीगर अफराद ने कर्नाटक के मारूफ उर्दू के सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब को सालगिरह की मुबारकबादी पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। निज़ाम आपका है, ज़मीं आसमां क्या, तमाम आपका है। इतना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का, जो कोई सुनता वो हो जाता मेरे सरकार का। इतना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का। सिलसिले नूर के तारोज़े जज़ा मिलते हैं, दोनों आलम तेरे ममनून वफा मिलते हैं। दोनों आलम तेरे ममनून वफा मिलते हैं। इन चरागों की ज़रूरत रही हर महफिल में, अर्श पर भी तेरे नक्शे कफ़े पा मिलते हैं। यकीनन ये महफिलें बड़ी अहमियत की हैं, क्योंकि उमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो अजीज़ व अक़ारिब होते हैं या फिर कोई बेहतरीन किरदार वाली शख्सियत होती है या फिर ऐसे लोग जिनके बड़े कारनामे होते हैं, तो उनके जाने के बाद लोग तो उनके नाम पर जलसे रखते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि उनकी हयात में उनके खिदमात को सराहा जाए। मैं दुआ करूँगा कि हज़रत की अल्लाह ताला मदराज फरमाए, मगर मेरा मकसद ये है कहने का कि जो आदमी खिदमात अंजाम दे रहा है उसकी हीने हयात, उसके खिदमात को सराहा जाए, ये बेहतरीन खराज मोहब्बत है। और मोहतरम अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ये इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक के लिए मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। हर मामले में खुसूसन मैदान सहाफ़त में ये हिंदुस्तान के गिने चुने सहाफ़ी हजरात में शामिल किए जाने के पूरे हक़दार। ये कोई मुबालगा राय नहीं है। आपसे जो वाकिफ़ है मेरी बात की सदाकत करेंगे कि यकीनन आप फ़न सहाफ़त में यदे तुला। और एक इनकी दूसरी हैसियत जिस एतबार से हमारे नज़दीक ये बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, ये खानवादे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के नसब से हज़रत सूफिया सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो दक्कन में इस्लाम का डंका जिन्होंने बजाया, उनकी नसब से अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब तो जिन और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की हयात मुबारका और आपकी नस्ल मुबारक की खासियत ये है कि जो जिस फन में जिन्होंने कदम रखा उस फन में बड़े माहिर हो गए। आप देखिए हिंदुस्तान में फने हदीस में अगर माहिरीन की बात की जाए तो फारूक आज़म की औलाद का सरे फहरिस्त नाम आपको मिलेगा। फने तफसीर में जिस फन में आप इल्मी एतबार से बात की जाए, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की औलाद में आने वाले उनके शहजादों ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया उनका नाम सरे फहरिस्त रखती है। तो मैं सरमद साहब को इस हवाले से देखता हूँ कि उन्होंने भी जब सहाफ़त को इख्तियार किया तो अपना सानी नहीं रखे साहब। तो ये उनके नसब की बरकतें हैं जो फारूक आज़म से होते हुए सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान हमें यहाँ पर नजर आता है। अपना कैलकुलेशन है कि समाज किसी भी महज़िब समाज के लिए, किसी भी माशरे के लिए, किसी भी कौम के लिए 3 पेशों की सबसे अहम ज़रूरत होती है। मेरा अपना तज्ज़िया है, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ हो। एक अच्छा लीडर जो इक़्तिदार के ऐवानों में आपकी बात को बबांगे दहल कह सके, एक अच्छा वकील जो अदालतों में आपके लिए इंसाफ की आवाज़ उठा सके, एक अच्छा सहाफ़ी
جو عوام کی آواز کو اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکے. جس قوم میں یہ تین شخصیات متحرک ہو سکتی ہیں، جس قوم میں یہ تین شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ قومی ترقی کر سکتی ہیں. عزیز اللہ سرمد صاحب ایک گلبرگہ شہر کے بہت ہی جانے مانے اور معروف شخصیت ہیں. وہ صحافت کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیموں میں اور دیگر تمام تر شعبہ حیات میں، شعبہ جات میں خدمات انجام دیتے رہتے ہیں. سماجی، سیاسی، ملی اور فکری طور پر وہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی یہ جو کاوشیں ہیں، یہ جو کوششیں ہیں، وہ اللہ جاری و ساری رکھے اور ان سے اسی طریقے سے خدمات لیتے رہے. میری یہی دعا ہے اور ان کو اسی کے ساتھ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. رفتیں اور بلندی بھی تجھی پہ ناز کرے، خدا یہ تیری عمر اور بھی دراز کرے. جناب عزیز اللہ سرمد صاحب اس نشست کے، اس محفل کے مخالف تھے. ہم لوگوں نے زبردستی کر کے، فورس کر کے یہ انعقاد کیا. ان کو کتابوں کا تحفہ پیش کیے اور ان کے جو کارنامہ حیات ہے، جو صحافت کے تعلق سے انہوں نے اور اردو کے تعلق سے انہوں نے گراں خدمات انجام دی ہیں، اس کو بیان کیا. اور میں سمجھتا ہوں گلبرگے میں نعتیہ محفلوں کا، نعتیہ مشاعروں کا بھی ایک سلسلہ انہوں نے گلبرگہ میں شروع کیا تھا. اور جشن میلاد النبی کے وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے ٹائم بھی کرانہ بازار میں اور تمام شہر گلبرگہ میں ہندو علاقوں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، کھجور اور دوسرے تبرکات ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دینے کا جو تحریک ہے آپ نے ہی شروع کی تھی. لہٰذا ان کے کئی ایسے کارنامے ہیں، مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے. لہٰذا میں ان کو دل کی عمیق گہرائیوں پر، ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سرمد صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کے جشن یوم ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں صحافی جس میدان سے صحافت کا تعلق ہے، وہ آئے دن آج جو حالات کا تقاضا ہے، ڈٹ کر بات کرنا، بے باک بات کرنا، یہ صحافی کا کام ہے. دبے کچلوں کی آواز کو اجاگر کرنا، ایڈمنسٹریشن کے سامنے لانا، گورنمنٹ کے نظروں میں لانا، یہ صحافی حضرات کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں آج تک سرمد صاحب نے یہ کام کو بہت خوبی سے نبھایا ہے اور میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی سرمد صاحب اپنی آواز کو بابلند بے باک صحافی میدان میں رکھیں گے اور کبھی اس سے معاہدہ نہیں کریں گے. تعلق اردو زبان سے ہے. اردو کے فروغ کے لیے بھی آپ نے بہت ساری کامیں کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور ایسی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس کو خاص کر شہریان گلبرگہ کے نظر کرم کروں گا یہ بات کہ ایک موقع ہے، سالگرہ، موقع کو ہم نے غنیمت جانا، غنیمت جان کر ان کے جو کارنامے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا. کیونکہ میں آپ کو قریب 40 سال پہلے سے جانتا ہوں. جب آپ کا پریس مقبرہ مسجد میں تھا، اس وقت میں ایک فکر کو لے کے آپ کے پاس گیا تھا، جس کو عملی جامہ پہنا کر انہوں نے جس انداز سے اس کا حق ادا کیا ہے، وہ لمحے، وہ دن آج بھی مجھے یاد ہیں. الحمدللہ. میں علی جناب عزیز اللہ سرمد صاحب ایک صحافی ہی نہیں بلکہ وہ ایک انقلابی شخصیت کے مالک ہیں، ایک انقلابی انجمن کے مالک ہیں، ایک انقلابی تنظیم کے مالک ہیں. ان کے قلم میں ایک انقلابیت ہے. آپ جس موضوع پر بھی لکھنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھے انداز میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اس کی کھلی مثال میں نے جو پچھلے دنوں اپنی ایک کتاب ترتیب دینے کا ارادہ کیا تو بارہا آپ سے رجوع ہوا اور اس کو جس انداز سے آپ نے اس میں تصحیح کی، اس میں آپ کو جو ہے نا اس کتاب کو سنوارا، سجایا. وہ کتاب آج الحمدللہ عزیز اللہ صاحب کی ہی مرہون منت ہے، جس کا جو ہے نا رسم اجرا گزشتہ سال ہوا
वैसे तो आप बहुत ही खूबियों के मालिक हैं। जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसकी अच्छी तरीके से जो है ना तैयारी करके उसका हक़ अदा करते हैं। आप एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक मुरब्बी भी हैं, और आप जो है ना गुलबर्गा में शख्सियत साज शख्सियत रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो उठाने का जो तरीक़ा होता है वो सहाफ़ियों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो वो मैंने बहुत ज़माने से मैं साथ रहा हूँ, उनके साथ रहे हैं कई मामलों में, और ख़ुसूसन सियासी मामलों में। किसी चीज़ को जो दुश्मन जो उठाने का जो मामला होता है ना वो होता है, हर एक सहाफ़ी का होता है, तो वो है। इससे अहम बात ये बोलना चाहूँगा, शायद मेरे इल्म के मुताबिक गुलबर्गा की बात कर रहा हूँ, बाहर जो सहाबत की ज़ुबान है सिर्फ अज़ीज़ुल्लाह, ये शायद कोई महसूस करे या न करे, वो बेहतर जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। जो ज़ुबान है सिर्फ सहाबत की ज़ुबान जिसको कहते हैं। हालांकि मेरे बड़े दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथ हैं, रफी साहब हैं, लेकिन सहाबत की जो ज़ुबान है वो मुबारक, बहुत बहुत। रियासत कर्नाटक के सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब की सालगिरह के मौके पर इस नशिस्त का इनेकाद अमल में आया था। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत, जिन्होंने कमोपेश 45 साल से उर्दू सहाफ़त की खिदमत अंजाम दी है, उर्दू अखबारात और उर्दू सहाफ़त के अलावा इन्होंने माशरे के हर उस नब्ज़ पर क़लम उठाया है जो अशद ज़रूरत थी। यकीनन आले जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब की जो खिदमत हैं, सहाफ़त के अलावा मुख्तलिफ़ शोबों में आपने खिदमत अंजाम दी है, और जिनमें ख़ासकर जो मुहिम सालों से तकरीबन 2 से 3 साल से जो मुहिम चलाई जा रही है किताबों को लेकर, उस मुहिम के तहत इन्होंने रियासत के ख़ुसूसन इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक के कई अज़ला में उस मुहिम को शुरू किया है। बख़ुद वो उस अज़ला में जाकर इस मुहिम को बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर मुतारुफ़ करवाया है। उससे यकीनन एक तक़वियत इस चीज़ को मिली है कि जो क़लमकार किताबें लिखते हैं, शायर हो, उदबा हो, उन किताबों को पढ़ने वाले नए कारी पैदा हुए हैं। यकीनन ये जो अमल है वो प्रिंट के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, किताबों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं एक बार फिर आले जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसका भी लिहाज मुझे रखना पड़ा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे अपने दादा बुज़ुर्गवार हज़रत शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन सरमस्त रहमतुल्लाह का एक वाक़या इस मौके पर याद आ रहा है कि आपको आपके एक अमीर मुरीद ने दावत दी थी, लेकिन उसी दौरान एक गरीब औरत भी आपके पास आई और बोली कि साहब मेरे घर पे चलिए। उस औरत के खुलूस को देखते हुए आप उसके घर तशरीफ़ ले गए। तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे मिजाज में ये बात नहीं है, शुरू से मैं इसका क़ाइल नहीं हूँ, लेकिन अहबाब का जो खुलूस है उससे उसका लिहाज करना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं कि इंसान को अपने मिजाज, अपने उसूल और अपने ज़ाब्तों के खिलाफ भी जाकर कुछ काम करना पड़ता है, और वो उसका मंशा बिल्कुल नेक होता है, बहुत सही, और अच्छी नीयत के साथ होता है। तो मेरा भी ऐसा ही मामला है। अब जब मैं यहाँ आया और मेरे बारे में बहुत सारी बातें बयान की गई, मैं चाह रहा था कि मेरी कुछ खामियां भी बयान की जाती हैं, तो यकीनन मुझे बहुत खुशी होती कि इंसान की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि उसकी खामियों को भी बयान किया जाए, सिर्फ तारीफ़ ही ना की जाए। और खामियों को बयान करने से वो खामियाँ
दूर कर लेने का मौका मिलता है। तो आइंदा जब भी आप हजरात मेरे बारे में तारीफ के साथ साथ मेरी खामियाबी अगर दिखाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और ये ज़रूरी भी है। और मैं बरसरे मौका ये बात कह रहा हूँ, आप अपने लिए मत समझो कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त वो हैं जो तुम्हारी खामियों और बुराइयों का से तुम्हें वाकिफ करवाते हैं। जो शख्सियतें तरक्की करते हैं, मुमताज़ होती हैं, बड़ी होती हैं, वो इसी तरह होती हैं। और जो तारीफ़ और तौसीफ़ के ज़रिए शख्सियतें बनाई जाती हैं वो मिल्लत के लिए कोई कारामद नहीं होती। बहरहाल मैं आप तमाम अहबाब के खुलूस के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपने मुझ जैसे अकीर फ़कीर के लिए जो एहतमाम किया है इसको कबूल फरमाए और मौलाना हुसैनी पीरा साहब ने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की उससे मुझे बड़ा एक तरह का सुकून मैसर हुआ कि तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ, बेशक इज़्ज़त का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। शुक्रिया।